नमस्कार। आप सबका दिन शुभ हो। आज रविवार है, बृहस्पतिवार का दिन है। आज के दिन हम उपनिषदों को पढ़ते हैं। आज आजकल हम पढ़ रहे हैं तैत्तिरीयोपनिषद। हमने पढ़े हैं अभी तक इसके जो शिक्षावल्ली है, शिक्षावल्ली के हम 8 अनुवाद पढ़ चुके हैं। आज हम इसका 9वां अनुवाद पढ़ेंगे। पहले मैं आपके लिए इसका वाचन कर लेता हूँ, उसके बाद हमारा पढ़। आइए शुरू करते हैं। ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च समस्त स्वाध्याय प्रवचने च अग्निश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराधिकतरः तप इति तपो नित्यपौरुषेष्टिः स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मोनदल्यो तद्धि तपस्दिति तपः। आइए अब इसका थोड़ा अर्थ समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो मंत्र थे जो हम उच्चारण किया गया था अभी, इनका क्या, इसको थोड़ा पढ़ लें। आइए, इसमें जो भावार्थ है, जो 9वां अनुवाद में कहने का कोशिश किया गया है कि अध्ययन और अध्यापन करने वाले जो दोनों होते हैं, शास्त्र में बताए वाली मार्ग को स्वयं भी चलना चाहिए। दोनों को, जो अध्ययन कर रहे हैं मतलब गुरु भी शिष्य भी, इसके अलावा जो भी जितने लोग और हैं जो अध्यापन कर रहे हैं, तो दोनों को यहाँ पर क्या कहेंगे कि खुद भी जो कर रहे हैं, जो चीज कह रहे हैं उसका अनुकरण करें। अगर हम वेदों की उपनिषदों की बात कर रहे हैं, उसकी तरह अगर हम जीवन नहीं जी रहे हैं तो हमारे लिए सब व्यर्थ है, सब बेकार है। यही बात जो उपदेश दे रहा है और उपदेश सुनने वाला है उसके बारे में कह रही है। खाली उपदेश दे के काम है। जो उपदेश दे रहा है उसको ये कहना चाहिए जो उपदेश दे रहा है क्या वो उसके जीवन में पालन करता है, और जो उपदेश सुनने वाला है उसको भी इसका पालन करना चाहिए। लेकिन जब उपदेश देने वाला ही उसका पालन नहीं कर रहा है तो उपदेश सुनने वाला तो उसका पालन कर ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है, जो उपदेश देने वाला है, जो उपदेश सुनने वाला है, उनको भी उसका अनुकरण करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अध्ययन और अध्यापन दोनों बहुत उपयोगी हैं। शास्त्रों के अध्ययन से, पाठन से इंसान को अपने कर्तव्य तथा उसकी विधि और फल का ज्ञान होता है। अतः इसे करते हुए उसके साथ साथ यथायोग्य सदाचार का पालन, सत्य भाषण, स्वधर्म पालन के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सहना, इंद्रियों को वश में रखना, मन को वश में रखना, अग्निहोत्र के लिए अग्नि को प्रदीप्त करना, फिर उसमें हवन करना, अतिथि की यथायोग्य सेवा करना, सबके साथ सुंदर मनुष्योचित लौकिक व्यवहार करना, शास्त्र विधि के अनुसार स्त्री संग करना, ऋतुकाल में नियमित रूप से स्त्री के साथ संग करके कुटुंब को बढ़ाने का प्रयास करना। इस प्रकार सभी श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। अध्यापक तथा उपदेशक के लिए इन सब कर्तव्यों का समुचित पालन और भी आवश्यक, क्योंकि जो उपदेश दे रहा है और जो अध्यापक जो सिखाने वाला है, अगर उनके जीवन में ये सारी चीजें नहीं, शिष्टाचार के ढंग से स्वामिता से नहीं पेश आ रहा है
तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि अध्यापक तथा उपदेशक के लिए भी इन सत्कर्मियों का पालन आवश्यक है, क्योंकि उनकी आदर्श का अनुकरण करके उनके छात्र श्रोता ग्रहण करते हैं, तभी तो कोई प्रभावित होगा। मेरे गुरुजी ऐसा करते हैं, मेरे गुरुजी ऐसा करते हैं, गुरुजी वैष्णव में घिरे हुए हैं, मेरे विचार कर रहे हैं और उसके बाद उपदेश दे रहे हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए सबसे पहले क्या है, ये जो उपनिषद है, शास्त्र है, पहले उसका ढंग से अध्ययन करना चाहिए कुशल पूर्वक में, या खुद की समझ भी है तो ऐसी बात नहीं, खुद भी समझ सकते हो। तो उसके बाद इसका अपने जीवन में आपको अमल करना है, क्योंकि जब आप अमल करोगे उसके बाद जो यहाँ पर छात्र आए हैं या जो आपके जो शिष्य हैं उनका, वो जो है उसका पालन करेंगे। यहाँ पर एक बहुत पहले रथितर के पुत्र सत्यवचा नामक ऋषि थे, वो का क्या कहना है, वो कहते हैं कि इन सब कर्मों में शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि प्रत्येक कर्म सत्य भाषण और सत्य भाव पूर्वक किए जाने पर यथार्थ रूप से संपन्न होता है। कितनी बड़ी बात की है। सत्यता अगर नहीं है, जो सत्यवचा ऋषि कह रहे हैं, अगर सत्यता नहीं सब करने में, डबल पॉलिसी कर रहे हो, कर कुछ और रहे हो, फिर आके सामने अपने श्रोताओं के सामने, अपने शिष्यों के सामने झूठ बोल रहे हो, तो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। आज नहीं तो कल वो बोल ही जानी है। जो एक पुरुषिष्ट के पुत्र थे तपोनित्य, उन तपोनित्य ऋषि का कहना है कि तपश्चर्या ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि तप से ही सत्य भाषण आदि धर्म के पालन करने की और उनमें दृढ़तापूर्वक स्थित रहने की शक्ति आती है। तो किसी चीज के प्रति जुटे रहना वो भी एक तप है। जो तप है, तप कर रहा है, जो तपस्वी है, वो सत्य भाषण का पालन तो करेगा ही। और शक्ति से फिर वो दिखता नहीं, चाहे परिस्थितियां कितनी खराब हो, कितनी भीषण हो जाए, फिर वो शक्ति के लिए खड़े रहने की उसके अंदर दृढ़ता आना चाहिए। मुंदल के पुत्र नाक नामक मुनि का कहना है, वेद और धर्मशास्त्र का पठन पाठन ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वही तप है, अर्थात इनसे तप आदि समस्त धर्मों का ज्ञान होता है। तो वो कह रहे हैं भैया वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, सत्संग में रहो, तो ये भी एक तपस्या की तरह है, क्योंकि संग आपका अच्छा होगा तो आप अच्छा ही करोगे, फिर आप गलत चीज की ओर तो बढ़ोगे नहीं। इन सब ऋषियों का कहना बिल्कुल सही है। उनके कथन को उद्धृत करके यह भाव दिखाया गया है कि प्रत्येक कर्म में इन तीनों की प्रधानता रहनी चाहिए। जो कुछ कर्म किया जाए वो पठन पाठन से उपलब्ध शास्त्र ज्ञान के अनुकूल होना चाहिए। कितने भी विघ्न क्यों न उपस्थित हों, अपने कर्तव्य पालन रूप तप में सदा दृढ़ रहना चाहिए, क्योंकि क्रिया में सत्य भाव और सत्य भाषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो मिथ्या आडंबर करते हैं, जो झूठ का पालन करते हैं, उनके साथ में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन जो सत्य बोल रहा है, सत्य के साथ अनुकरण कर रहा है चीजों का, उसका जीवन सुगम चलेगा। निश्चित तौर पर सत्य बोलने में उसको कठिनाई आएगी, कई लोग उसको तंग भी कर सकते हैं, उसको परेशान कर सकते हैं, लेकिन वो सत्य के प्रति अडिग है, तो जो बाधा आ रही है उनका उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जबकि जो आदमी झूठ बोल रहा है, मक्कारी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसको तो परेशानी आनी ही आनी है। तो ये है आज के तैतीस उपनिषद का ये 9वां अनुभाग था। अगले हफ्ते हम 10वां अनुभाग पढ़ेंगे। आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, का दिन शुभ।